परमात्मा का ध्यान करने वाले और परमपिता परमात्मा की निरंतर सेवा करने वाले भक्तजनों को मेरा प्यार भरा राम राम। भक्तों, आजकल वैसे भी धार्मिकता की एक लहर चल रही है। जो सात्विक लोग है ना, एक भौतिक चीज हमारे जीवन में आई है तो छोटी सी पर बहुत काम की है, वो हमारे लिए एक अनमोल बन गई है। उसको हम लोग ना ये सुमरनी बोलते हैं, जिसको जाप काउंटर भी बोला जाता है। इसको अपनी उंगली के अंदर धारण करते हुए, मन में ये भाव रखते हुए कि मैं माला जाप कर रहा हूं, तो हम लोग जो है वो दिन में कई कई हजार जो है परमात्मा के जप कर लेते हैं। इसको करते करते हुआ ये कि अपने परिवारों के अंदर हम लोगों ने किताबें, ग्रंथ जो है वो सात्विक भाव से अपने परिवारों के अंदर पढ़ने शुरू करे। किसी ने श्रीमद् भगवद गीता शुरू कर ली, किसी ने वाल्मीकि रामायण शुरू कर ली, किसी ने रामचरितमानस शुरू कर ली, किसी ने शिव पुराण शुरू कर ली। परिवारों के अंदर जो है वो सात्विकता की लहर बढ़ती चली गई, परंतु सात्विकता के साथ नकारात्मकता भी हमारे जीवन में आती है। तो कुछ लोग, कुछ ऐसे कारण होते हैं कि आदमी का पढ़ते पढ़ते मन उब जाता है, या मन भी ये कहने लग जाता है। इस समाज के अंदर हम निकलते हैं, कुछ व्यक्ति भी ऐसा बोल देते हैं कि कौन सा जाप करने से तेरा जो है वो जीवन सफल हो जाएगा, या जो तुमने गलतियां करी है वो कौन सा भगवान माफ कर देगा, या जो आप कर रहे हो वो तो करना ही पड़ेगा, भगवान कौन सा आपके ऊपर आशीर्वाद की जो है वो कृपा बरसा देंगे। ऐसा लोग कह देते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, हमारे पास वो सोच नहीं है, हम लोग वो विचार नहीं रखते कि परमात्मा का गुणगान करने से, भगवान का ध्यान करने से ईश्वर की कृपा जो है वो हम पर आती है। उनके चरित्र का गुणगान कर लिया, जैसे वाल्मीकि रामायण में राम जी के चरित्र का जिस तरह से व्याख्या की हुई है, वो बात याद आती है कि वाल्मीकि रामायण के अंदर स्पष्ट तौर पे वाल्मीकि जी ने ये लिखा है। वाल्मीकि रामायण के महात्म की कथा जो है वो दिमाग में आ जाती है। उसके अंदर नारद जी सनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हैं। जब सनकादि ऋषि नारद जी को प्रणाम करते हुए ये पूछते हैं कि भगवान श्री हरि जो है उनके स्वरूप का वर्णन, व्याख्या किस तरह से होगी, भगवान को सात्विक साकार रूप में देखना चाहते हैं। वो जो ब्रह्म है, जो साकार भी है निराकार भी, हम उनको साकार रूप में देखना चाहते हैं, उनके बारे में थोड़ा समय बताओ। तो नारद जी कहते हैं कि आपको चैत्र शुक्ल, चैत्र और माघ और कार्तिक, चैत्र माघ और कार्तिक, इनके शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से 9 तारीख, 9वीं तारीख तक लगातार 9 दिन रामायण का पाठ करना पड़ेगा। उन सनकादि को कह रहे हैं जो निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, जो नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं और वो परमात्मा की भक्ति में लीन रहते हैं। उनको नारद जी कह रहे हैं अगर आपने भगवान को जानना है साकार रूप में, सात्विक भाव में, तो रामायण का पाठ करो। आगे नारद जी ये कहते हैं कि रामायण का पाठ करने से जो है वो अनेकों अनेक राक्षस तर गए, सूदास जैसे ब्राह्मण तर गए। आपकी और मेरी तो बात ही कुछ हो रहा है, भाव सात्विक होना चाहिए। तो सनकादि ऋषि उन्हें बड़े प्यार से कहते हैं कि कौन सुदास ब्राह्मण, कौन सा श्राप, आप हमें थोड़ी डिटेल में बताओ। तो ये कथा आगे बढ़ती है। नारद जी सनकादि ऋषियों को समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि सुदास नाम का एक ब्राह्मण था जो गौतम ऋषि से बहुत सारा जो है वो ज्ञान ले रहा था। धर्म की जो है वो व्याख्या गौतम ऋषि बहुत प्यार से बताते थे। उनका एक तरह से शिष्य हो गया। सुदास नाम का ब्राह्मण उनसे बहुत सारी दीक्षा ले चुका था, बहुत सारा ज्ञान ले चुका था, बहुत सारे उनसे नॉलेज ले चुका था, जिसको आज की लैंग्वेज में कहते हैं नॉलेज ले चुका था। सुदास नाम का ब्राह्मण एक बार भगवान शिव की जो है वो आराधना कर रहे थे। गौतम ऋषि वहां पर नहीं थे। जब गौतम ऋषि वहां पर आते हैं, सुदास नाम के ब्राह्मण उनको प्रणाम नहीं करते, वो जाप ही करते रहते हैं। लेकिन गौतम ऋषि ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति थे, वो महान जो है संत थे, तो उन्होंने सुदास नाम के ब्राह्मण को कुछ नहीं बोला। परंतु जिसका जाप कर रहे थे भगवान शिव का, भगवान शिव को वो रुष्ट हो गए और उन्होंने सुदास ब्राह्मण को ही एक ये कह दिया कि जा तू राक्षस योनि में चला जा। क्यों? क्योंकि गुरु का उन्होंने सम्मान नहीं किया ना। गुरु गोविंदो करे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जित गोविंदियों मिलाए। भगवान से कौन मिलाता है? गुरु मिलाता है। तो गुरु को सम्मान देना हमारा फर्ज है। और हमारी सनातन संस्कृति में शुरू से कहा गया है कि आचार्य को देव मानो। तो सबसे पहला जो है वो अधिकार गुरु का है। ये बात भगवान शंकर को जब
पसंद नहीं आई, सम्मान वाली, आदर वाली, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया। अब जो है वो सूरदास ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जाके चरणों में बैठ जाते हैं गौतम ऋषि के, उनसे माफी मांगते हैं। तो गौतम ऋषि कहते हैं कि आप एक काम करो, आप ना ये कार्तिक और माघ और चैत्र की प्रतिपदा से नवमी तक आप लोग रामायण का पाठ करो, तब जाके आपका जो ये श्राप जो है ये 12 ही वर्षों का रह जाएगा और आपको श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद वो सूरदास नाम का ब्राह्मण राक्षस योनि को प्राप्त होता है। राक्षस पना क्या होता है, राक्षस तत्व क्या होता है? राक्षस जो होता है वो व्यक्ति, उसमें गुस्सा अधिक आ जाता है, मांस मदिरा खाने लग जाता है, या बहुत तरह से वो आतंक मचाने लग जाता है, उससे प्रजा दुखी हो जाती है, वो भक्ति छोड़ देता है, भाव छोड़ देता है, वो तामसी हो जाता है, वो राक्षस हो गया। तो सूरदास नाम का जो ब्राह्मण था, जो सात्विक था, वो राक्षसी प्रवृत्तियों की तरफ चला गया और उसका मांस खाना, मदिरा पीना, तरह तरह से लोगों को तंग करना, किसी को मारना, जानवरों को मारना, यहाँ तक कि सांप बिच्छुओं को भी वो मार के खाने लग गया। वो जंगलों में घूमने लग गया और उसने इतना आतंक मचाया कि 6 महीने के अंदर 100 योजन के लोग उससे तंग आ गए। तब जो है वो बहुत समय तक जो है वो सूरदास नाम का ब्राह्मण जो राक्षस बन के घूमता रहा। एक समय जो था, एक संत जो है वो जल लेके वहां से गुजर रहे थे, एक ब्राह्मण देवता जो है वो जल लेके वहां से गुजर रहे थे। तो जब वो ब्राह्मण देवता वहां से गुजरे तो सूरदास ने सोचा कि मैं तो आपको खा जाऊंगा, क्यों? क्योंकि वो राक्षस योनि में था, भी एक व्यक्ति और आ गया, इसको मार के खा जाऊंगा और मेरे पेट की प्यास जो है वो बुझेगी। परंतु वो संत जो थे वो ज्ञानी थे, ध्यानी थे और परमात्मा का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त था, वो गंगा जल लेकर ही आ रहे थे तब। और जब वो आ रहे थे तो उनके मुख से नाम क्या निकल रहा था? राम 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 राम, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4। इस तरह से वो राम का जाप करते हुए जब वो आगे बढ़े तो वो जो राक्षस बन गए थे सूरदास जी, उन्होंने उनको रोका। जब मारना चाहा तो सूरदास जो है वो राक्षस उन्हें मार नहीं पाया और उनके कान में राम नाम की जो वो गूंज आई तो उनको वो बात याद आ गई कि गौतम ऋषि ने तो मुझे बोला था कि मुझे तो रामायण का पाठ करना है या रामायण का सुननी है, तब जाके मेरे जीवन का विकास होगा, तब जाके मैं इस योनि से जो है वो बाहर निकल जाऊंगा। जब उन्होंने उनको मारने की कोशिश करी, वो मार नहीं पाए, तो हाथ जोड़ के उनके आगे खड़े हो गए कि आप क्या ये राम नाम का जाप कर रहे थे, मुझे भी थोड़ा बताओ, क्योंकि मैं राक्षस योनि में आ गया हूं। तो उन्होंने अपनी सारी जो कहानी है वो गौतम ऋषि वाली उनको सुनाई। वो जो ब्राह्मण जल लेके जा रहे थे उनको सुनाई। गर्ग जी जो थे, गर्ग जी जो पहले उनकी बात सुनते रहे, फिर उनको उनके ऊपर दया आ गई, उन्होंने उन्हें लगातार 9 दिन तक रामायण का पाठ सुनाया। उसके बाद ब्राह्मण कहते हैं कि महाभाग राक्षस राज, तुम्हारी रामायण का पाठ सुनाने के बाद उनकी बुद्धि के अंदर सारा राक्षस तत्व निकल जाता है, उनके जो गुण है वो जो दुर्गुण थे वो सगुण में बदल जाते हैं, उनके जीवन का भी उद्धार हो जाता है। सिर्फ रामायण को सुनने मात्र से उन्होंने सात्विक भाव से 9 दिन बैठ के रामायण को सुना, उनके अंदर का राक्षस जो है वो चला गया वहां से। और जिसके अंदर राक्षस खत्म हो जाता है उसके अंदर देव स्वरूप रहता है, उसकी आत्मा जब दैविक हो गई, सिर्फ रामायण का पाठ मात्र सुनने से उसके सभी दुर्गुण दूर हो गए। ये वाल्मीकि रामायण बोल रही है, मैं खुद अपने मुंह से नहीं बोल रहा, मेरी खुद की वाणी नहीं है, ये वाणी वाल्मीकि जी की है, जिसको मैं आप तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहा हूं। ये कथा जो है वाल्मीकि रामायण में दी हुई है, शुरू में ही दी हुई है, जब रामायण महात्म बताया गया उसको दूसरे अध्याय में दी हुई है, पेज नंबर भी शायद 12 ही है। उसके अंदर कहते हैं कि ब्राह्मण फिर उसको राक्षस योनि से छूटे को कह रहा है, कहता है कि तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है, इस समय कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है, इसमें रामायण की कथा सुनो। राम भक्ति परायण राक्षस, तुम रामचंद्र जी के महात्म को श्रवण करो। उसके बाद
कहते हैं कि राक्षस भाव का परित्याग करके वो देवताओं के समान सुंदर, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी और भगवान नारायण के समान कांतिमय हो गया। उसके अंदर का जो भाव था, अंदर की जो जो गंदगी थी, जिसको नास्तिकता क्या बोलते हैं उसको, तामसी प्रवृत्ति बोलते हैं, वो खत्म होगी। और अपनी चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म लिए वो श्रीहरि के बैकुंठ धाम में चला गया। ब्राह्मण गर्ग मुनि की बुरी बुरी प्रशंसा करता हुआ भगवान के उत्तम धाम में जा पहुंचा। यहाँ पे नारद जी कहते हैं, अतः आप लोग भी रामायण की अमृतमय कथा सुनो। इसके श्रवण की सदा ही महिमा है, किंतु कार्तिक मास में इसका विशेष महत्व है। मनुष्य रामायण इस नाम का जब एक भी बार उच्चारण करता है तो वो सब पापों से मुक्त हो जाता है, बशर्ते आपको विश्वास होना चाहिए कि राम नाम में ताकत है, जब भी तो पत्थर तैर गए थे भैया। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से रामायण कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। अर्थात ये कथा हमें ये समझाती है कि रामायण कथा को सुनने से जब राक्षसों के राक्षसी भाव भी खत्म हो गए, तो ये सुमरनी जो बाजार में ठीक दाम में मिल जाती है, उसको हम लोग जब रेगुलर लगातार अभ्यास करेंगे और हम लोग डेली जो है वो जाप करेंगे, उससे हमारे घर में, हमारे परिवारों में ग्रंथ जो है वो ऑटोमेटिक अपने आप कब खुल जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। हम लोग सुबह शाम भगवान की भक्ति भी करेंगे, भौतिक कार्य भी करेंगे, नौकरी भी करेंगे, खेती भी करेंगे, सारे काम करेंगे। उसके बाद हमें ये भी समय मिल जाएगा कि हम परमात्मा का ध्यान कर पाए। आप लोग ट्राई जरूर करना, भगवान का जाप करना, सुमिरन करना और रामायण के पाठ को सुनना। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको जो है वो थोड़ा सा लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिख देना और शेयर करके अपने मित्रों तक पहुंचा देना, ताकि हम सब का ये वहम दूर हो कि परमात्मा का नाम लेने से, उसके गुणों का गुणगान करने से या उसके गुणों को जाप के, उनके नाम का जाप करने से हमारे जो है वो कोई हमें सजा जो है मिलनी मिलेगी नहीं। उनका जो है आशीर्वाद हमारे सिर पर होगा, तो परमात्मा में जो वो बैकुंठ तक पहुंचाने का कार्य जो है वो पिता के रूप में करेंगे और हम उनके पुत्र के रूप में उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलने में अगर कुछ गलत बोला गया, कुछ अच्छा नहीं बोला गया, वो कमेंट जरूर कर देना, परंतु आपका बेटा हूँ, आगे कुछ अच्छा बोलने का प्रयास करूंगा। जय श्री राम, राम राम, ओम नमः शिवाय।